तब हीरो लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी, अपने एग्जाम की भी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, जो आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम क्या है? जी हाँ, रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण, जी हाँ, लाइंस एंड एंगल्स। क्या होता है लाइंस, क्या होता है एंगल, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बच्चों। ठीक है, एंगल में बहुत सारे एंगल हो जाएंगे, है ना, जैसे न्यून कोण, है ना, सम कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, संगत कोण, आसन कोण, ये सारा का सारा कोण को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये पूरा चीज को हम लोग आज इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में फटाफट थम्स अप करेंगे, दिल बना करके एक कि सर मजा आ रहा है। ठीक है, जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे कि हाँ आप लोग रेडी हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। यहां पर अगर मैं कहूं बच्चों कि इस तरीके से मैं एक पेंसिल उठा लूं, है ना, एक तरीके से पेंसिल उठा लूं और यहां से ऐसा कुछ ड्रॉ करूं, है ना, ऐसा ड्रॉ करूं और मैं आपसे पूछूं सवाल कि ये क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी ये एक लाइन है। क्या कहेंगे? गुरुजी ये एक रेखा है। तो मैं फिर से आपसे दूसरा सवाल करूंगा, क्या इस रेखा को हम बढ़ा सकते हैं? क्या हम इधर राइट साइड बढ़ा सकते हैं? क्या हम इसको लेफ्ट साइड बढ़ा सकते हैं, दायां और बायां और बढ़ा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये हमारी मर्जी है, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हम इस लाइन को चाहे लेफ्ट बढ़ाओ, है ना, राइट बढ़ाओ, चाहे लेफ्ट बढ़ाओ, ये हमारी मर्जी है ना। तो इसे क्या कहेंगे? हम इस लाइन को मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहे, दोनों साइड बढ़ा रहे, दोनों ओर अनंत तक जा रहा है। मतलब हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि इसका प्रारंभिक बिंदु कहां पर है, मतलब ये शुरू कहां से हो रहा है और ये खत्म कहां पर हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। क्योंकि ये क्या है, ये अनंत तक जा रहा है। मतलब इस लाइन को हम क्या करें, इधर बढ़ा दे रहे हैं, भाई इधरों मन करता है इधरों बढ़ा दे रहे हैं, जहां मन वहां बढ़ा दे रहे हैं। तो इसका बताओ, क्या लग रहा है कि कहां पे प्रारंभिक हो रहा है कहां अंतिम? नहीं। तो इसको हम इस साइन से दिखाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको जो है हम इस साइन से दिखाते हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु हमें नहीं पता ना, इसका हमें अंतिम बिंदु पता। इसी को हम कहते हैं रेखा। बोले सर क्या ऐसा कोई, जैसे रेल का पटरी है ना, रेल का पटरी का पता चलता है कि कहां पे ये प्रारंभ हो रहा है और कहां पे अंत हो रहा है? बोले सर नहीं। ठीक है, तो वही इसी प्रकार बच्चों ये रेखा होता है। बोले सर क्या कोई ऐसा चीज होता है जहां जिसका कोई प्रारंभिक हो, मतलब कि हम अगर इस तक खींच दें तो इसका कोई प्रारंभिक बिंदु हो और कोई अंतिम बिंदु ना हो, या फिर ऐसा हो सर कि एकदम एक इस तरीके से हो और इसका दोनों अंतिम बिंदु हो, है ना, मतलब ये बढ़ाया ना जा सके, कुछ ऐसा होता है? जी हाँ, इसका नाम अलग होता है बच्चों, इसका नाम अलग होता है और जो दोनों साइड बढ़ाया जाता है उसका नाम अलग होता है। ये सारी चीजों को हम लोग आज इस लेक्चर में जानेंगे बच्चों। आइए उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो है चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 9 के बच्चों का, है ना, रेखाएं एवं कोण, है ना, लाइंस एंड एंगल, है ना। ये आपका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये आपका लेक्चर 1 है। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे। जी हाँ, एक्सरसाइज 6.1 को हम अगले लेक्चर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों ये कॉन्सेप्ट वाला क्लास आपको देखना जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीख पाओगे ना तो फिर आपका एक्सरसाइज पढ़ना फिर बेकार हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा भाई, ऊपर ऊपर से चल जाएगा, जैसे जाता है ना ऊपर ऐसे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर डालना है तो ये इंट्रोडक्शन क्लास को आपको जानना होगा कि किसे कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, संगत कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग को हम इसमें बताने वाले। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रेखा क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि ऐसी लाइन बच्चों, है ना, ऐसा लाइन, है ना, मैं पहला नंबर पे बात करें कि ऐसा लाइन जिसमें क्या हो, ना कोई प्रारंभिक बिंदु हो ना ही कोई अंतिम बिंदु हो, मतलब ये अनंत तक फैली हो, है ना। तो लिखेंगे रेखा, है ना, एक रेखा अनंत तक, दोनों ओर, है ना, दोनों ओर अनंत तक फैली होती है, अनंत तक फैली होती है। समझ में आया? ठीक है, अगर इसको दूसरे लाइन में अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु, है ना ही प्रारंभिक बिंदु होता है ना ही प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु होता है।
अंतिम बिंदु होता है। समझ में आ गया कि इसको जितना मन बच्चों अंतिम बिंदु होता है ना। इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर जो है अनंत तक जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि ए बी लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, ए और बी, और अगर इस तरीके से बना हुआ है और दोनों साइड एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है इसको हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, इसी को कहते हैं रेखा, इसी को कहते हैं लाइन। क्लियर। अब देखो किरण क्या होता है, जस्ट इसी के तरीके से बच्चों, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है, मतलब कि ये लाइन कहां से स्टार्ट हो रहा है वो हमें पता होता है, और ये खत्म कहां होता है ये हमें नहीं पता होता है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, किरण का अगर बात करें तो किरण में जो होता है इसमें क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है ना। बोलेंगे जिसमें, क्या लिखेंगे, जिसमें प्रारंभिक बिंदु हो लेकिन अंतिम बिंदु ना हो, है ना, लेकिन अंतिम बिंदु ना हो। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम बिंदु ना है मतलब कि वो अनंत तक जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु हमें पता है कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसको हम लोग दिखाते तो ऐसा लिखते हैं ए बी, है ना, और इस पे ऐसे दे देते हैं, मतलब एक साइड क्या करते हैं, एरो दे देते हैं, मतलब कि एक साइड प्रारंभिक बिंदु है लेकिन दूसरा साइड हम अनंत, मतलब कि कहां से स्टार्ट हो रहा है हमें पता चल रहा है लेकिन कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं होता है। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों, तीसरा क्या होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है ये रेखा का ही बच्चों, अगर मान लो कि हम इस रेखे को हम बीच में क्या कर दे, काट दे, है ना, हम क्या बोले कि इस रेखा को ही मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बीच में ऐसे काट दे तो ये एक रेखा का खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखा का एक खंड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर लिख देंगे दोनों ओर, है ना, क्या लिखोगे, दोनों ओर अंतिम बिंदु, है ना, दोनों ओर क्या हो, अंतिम बिंदु हो, मतलब इसमें क्या हो, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों हो। क्या लिखेंगे, जिसमें प्रारंभिक बिंदु हो, लिखते हैं प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु दोनों हो। समझ में आ गया, है ना। ये क्या होता है, एक रेखा का खंड होता है जिसमें हमें पता होता है कि ये इतना ही बड़ा है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 ही सेंटीमीटर होगा, अगर ये 1 मीटर है तो 1 ही मीटर होगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया हुआ है, मतलब इसको हम दोनों साइड से कहीं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, है ना, कि रेखा को हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं लेकिन किरण को सिर्फ एक साइड ही बढ़ा सकते हैं, एक साइड हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, एक अनंत तक जाता है, और यहां पर जो होता है बच्चों, जो रेखा खंड होता है वो हम दोनों साइड कहीं नहीं बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर नेक्स्ट बच्चों, ये संरेख क्या होता है ना, संरेख क्या होता है और असंरेख क्या होता है। जी हाँ, कॉलिनियर पॉइंट बच्चों और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, समझो बात को, कि अगर मेरे प्यारे बच्चों दो या दो से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में हो, है ना, 200 हो तो तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम संरेखी कहेंगे, है ना। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों मैं एक इस तरीके से लाइन दे देता हूं, है ना, अच्छा छोड़ दो, 3 बिंदु हम ऐसा कर देते, 1 बिंदु, 2 बिंदु और ये 3 बिंदु, और ऐसा मान लेते 4, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही लाइन में स्थित हो, एक ही लाइन में स्थित हो, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक ही लाइन में स्थित हो तो उसको हम कहेंगे संरेख लाइन, है ना। क्या कहेंगे, ये जो तीनों बिंदु है वो क्या है, संरेखी बिंदु है, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। और असंरेख जस्ट उल्टा इसका, जो बिंदु नहीं हो मैच हो, मतलब एक बिंदु हिया हो, एक बिंदु हिया हो, एक बिंदु यहां पर हो, अगर हम इस लाइन को खींचेंगे तो क्या ये मिलेगा कहीं, बोले सर नहीं मिलेगा। मिलेगा कहीं, बोले नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, असंरेखी, है ना, क्या हो जाएगा, असंरेखी। हिंदी में अगर बात करें तो संरेखी इसको लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, असंरेखी हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। जो एक ही लाइन में जो हो तीनों बिंदु तो हम उसको संरेखी कहेंगे, और जो हमारा अलग अलग बिंदु, जैसे कि यहां पर देखिए ए जी एफ जो हो जाएगा, है ना, ए जी एफ जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये संरेखी हो जाएगा,
है ना, AGF, चूंकि सभी क्या है एक लाइन में है, लेकिन BCE दिखेंगे तो अलग अलग जगह पर है, मतलब इसका एक सीधी लंबा लाइन नहीं बन सकता है, तो ये क्या हो जाएगा BCE, ये आसंरेख बिंदु है। समझ में आ गया? बोले सर क्लियर। बस छोटी छोटी पॉइंट है बच्चों, यही छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज क्या होता है बच्चों कि ऐसा अगर मान लो कि इस तरीके से एक रेखा दिया गया है और फिर मान लो ऐसा रेखा दिया गया है ना, ये इस तरीके से रेखा, इस तरीके से रेखा दिया हुआ, और यहां पर जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोण कहते हैं, याद रखिएगा। और मान लो कि ये जो लंबी रेखा दी गई है इसको हम कहते हैं भुजा। क्या हो जाएगा? ये भुजा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे भुजा। ये दोनों जो हमारा ये वाला और ये वाला, ये क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना। इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? साइड, साइड्स। और यहां पर जो होता है बच्चों, ये कॉर्नर जो होता है इसको हम शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शीर्ष, याद रखिएगा, है ना, इसको हम शीर्ष कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स, ये साइड, ये कोण को हम क्या कह देंगे? एंगल। क्लियर? समझ में आ गया? ये भुजा हो गया, और ये दोनों भुजाओं से जो बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, वो हम कोण हो जाएगा। और ये वाला जैसे मान लो कि ये मान लो ए, ये बी है बच्चों, और ये सी है, ठीक है, तो ए बी और ए सी क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना, साइड हो जाएगा। कोण हमारा बीच वाला होगा, शीर्ष जो होगा हमारा ऊपर वाला होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया, यही चीज मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। बस पॉइंट को समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। अगर ये देखो, कहते हैं ना कि अगर आपके घर में बहुत सारे मेंबर है, अगर सबका नाम नहीं होता तो क्या बोलता? ए इधर आओ, बी इधर आओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो सबका नाम सीखो, सबका नाम जानो बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर नेक्स्ट देखिए, यहां पर बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये कोने के प्रकार, है ना, कोनों के प्रकार। न्यून कोण जिसको कहते हैं एक एक्यूट एंगल, है ना, सम कोण, राइट एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, फिर रिजु कोण, फिर प्रतिवर्ती कोण। क्या होता है ये सारी कोण? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं एक नॉर्मली शुरू में बता देता हूं, उसके बाद एक एक करके बताएंगे। देखिए न्यून कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। न्यून कोण अगर बात करें तो जो 0 डिग्री से बड़ा, है ना, 0 से 90 तक, कहां तक? 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ठीक है। अगर सम कोण का बात करें तो ये 90 डिग्री के बराबर होता है बच्चों। क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अधिक कोण का बात करें तो ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या होता है? 90 डिग्री से 180 तक। कितना तक? 180 तक, याद रखिएगा, ठीक है। और ये रिजु कोण 180 डिग्री के बराबर होता है, और प्रतिवर्ती कोण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है 180 से ज्यादा, है ना, और कहां तक? 360 तक। तो मैंने एक बार रफली आप लोगों को बता दिया, अब आगे हम लोग समझते एक एक करके। देखिए न्यून कोण, है ना, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इसमें क्या होता है बच्चों कि देखो आपको पता है कि इस तरीके का अगर रेखा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक कोण बना हुआ है, तो आप इसको क्या कह दोगे कि ये सर 90 डिग्री का है ना, जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, है ना। मतलब कि इस रेखा पर अगर एक लंबी रेखा लाइन खींची हुई, लंब खींचा गया तो ये 90 डिग्री का होगा। तो क्या 90 डिग्री के बराबर हम क्या कह सकते हैं न्यून कोण? नहीं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब कि अगर हम न्यून कोण का जब भी बनाएंगे एंगल तो हमारा बनेगा हल्का सा नीचे, मतलब सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे, ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। न्यून कोण का अगर बनाए तो हम लोग कैसे बनेगा बच्चों? ऐसा बन जाएगा, मतलब कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको बातें समझ में आ गई होगी। चलिए उससे पहले एक चीज जानो बच्चों, तब ये वाला थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो आपको पता है एक सर्कल होता है बच्चों, ठीक है, एक क्या होता है? सर्कल होता है। ये सर्कल कितना डिग्री का होता है? सर्कल मुझे बताओ कितना डिग्री का होता है? तो बोले सर गुरुजी ये 360 डिग्री का होता है ना। कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये वृत्त जो है 360 डिग्री का होता है। अब मान लो इसको 4 भागों में हम बांट दे, 4 भागों में बांट दे तो कितना कितना डिग्री का हो जाएगा? तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब 9 चौके 36 हुआ कि नहीं हुआ? बोले हाँ सर। तो ये अगर आप देखें 90 डिग्री कैसे बन रहा है, तो एकदम लंब, है ना, एक रेखा पर लंब खींचा गया है तो वही 90 डिग्री। समझ में आ रहा है बात? ये 90 डिग्री। अगर इससे थोड़ा सा भी ये झुकाव आ जाएगा, इससे थोड़ा सा भी झुकाव आ जाएगा तो हमें ये क्या हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। तो न्यून कोण का जो हमने बात किया था बच्चों, ये क्या हो जाएगा? 90 से छोटा। जब भी इसका कोण बनेगा, जब भी इससे कोण बनेगा तो ये सीधा नहीं बनेगा, हल्का सा ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा खड़ा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। समकोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री के बराबर होता है। हमने बोला ना कि ये 90 डिग्री होगा हमेशा का हमेशा, जब लंब रहेगा किसी पे तो 90 डिग्री।
है ना। अधिक कोण का बात करें बच्चों तो अधिक कोण क्या हो जाएगा, देखो ये अगर सीधी लंबा इस तरह का से खींचा रहता, टोटल जो होता है 180 होता है बच्चों। कितना होता है 180। तो आप लोगों को पता है कि अगर हमें सीधी लंबा रेखा लाइन खींच दो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम होना चाहिए, तो वो कोण हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यानी कि ये जो हो जाएगा अधिक कोण हो जाएगा। जैसे 170 डिग्री हो सकता है, 110 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री हो सकता है, मतलब 90 से ज्यादा, है ना। क्या बोले हमने, है ना। ये मैं लिख देता हूं एक बार, 0 से, है ना, दूसरे पेन से लिखता हूं, 0 से कहां तक बच्चों, तो 0 से 90 तक के बीच ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण। ये क्या हो जाएगा, समकोण 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। याद रखिएगा, सभी कोण को याद रखिए। अधिक कोण किसको कहेंगे, तो ये मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री से कितना तक, 180 सॉरी 90 से 180, 90 से 180 के बीच। ठीक है, कोई भी कोण हो तो हम उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण। मैं अगर कहूं कि 170 डिग्री क्या होगा, बोले सर अधिक कोण हो जाएगा। मैं अगर कहूं 110 डिग्री क्या होगा, बोले सर अधिक कोण हो जाएगा। मैं अगर कहूं 70 डिग्री क्या होगा, तो तुरंत बोलना न्यून कोण। क्यों, क्योंकि 0 से 90 के बीच में न्यून कोण होता है। और अगर भाई मैं कहूं कि 90 डिग्री के बराबर अगर हो तो समकोण। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ऋजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो बच्चों, जो 180 डिग्री के बराबर हो, बराबर। क्लियर। आगे देखते हैं अगर हम प्रतिवर्ती कोण को, तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां तक करता हूं तो ये पता है 90 होता है। अगर मैं सीधा करता तो क्या होता है, ये टोटल 180 होता। लेकिन हमें 180 से अधिक, है ना, 180 से कहां तक, 360 के बीच, याद रखिएगा, है ना। इसके बीच में अगर कोई भी कोण आता है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे, है ना। आपको पता है कि अगर पूरा सर्कल बन जाता तो 360 हो जाता, लेकिन हमारा कहां तक बन रहा है, देखो ध्यान से कि इतना ही बन रहा है। पूरा सर्कल बन रहा है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं जो होगा कितना होगा, 180 से ज्यादा और 360 से कम होगा। यानी कि 210 हो सकता है, 220 हो सकता है, 300 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। अब मैं फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं। न्यून कोण 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, फिर सम कोण 90 डिग्री के बराबर, फिर अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम, फिर मैंने क्या बोला आपको, फिर मैंने आपको बोला ये अधिक कोण हो गया प्रति ऋजु कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो, और उसके बाद प्रतिवर्ती कोण जो कि 180 डिग्री से ज्यादा 360 से कम। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। अगर आप पूरे मैथ का सॉल्यूशन चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे आपको पूरे क्लास 9 का पूरा सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में सारी चीजों को बताया गया है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और 10-10 बच्चों को आप लोग शेयर भी कर दो कम से कम, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर हम लोग दो चीजों को जानेंगे, एक पूरक कोण और एक समपूरक कोण। जी हां, पूरक कोण किसे कहते हैं और समपूरक कोण किसे कहते हैं, ये आपको देखना है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, और सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या होता है। तो पूरक कोण बच्चों जब दो कोनों को मिला करके, है ना, जब दो कोनों को मिला करके, यानी कि एंगल ए और एंगल बी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों कोनों को मिला के अगर 90 डिग्री का कोई कोण बनता हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पूरक कोण। और समपूरक कोण जो मेरे प्यारे बच्चों एंगल ए और एंगल बी, कोई भी दो एंगल मिला करके अगर 180 डिग्री का कोण बनता हो तो हम उसको क्या कहेंगे, समपूरक कोण। जैसे यहां पर समझो बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरक कोण, है ना, ये क्या हो जाएगा, पूरक, है ना, पूरक कोण हो जाएगा। कैसे, देखो दो कोनों को मिला करके, यानी कि ये अगर मैं यहां से एक लंबी रेखा खींच देता हूं, ठीक है, एक इस तरीके से मैं खींच देता हूं भुजा, ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां से यहां तक 60 डिग्री और यहां से यहां तक 30 डिग्री, दोनों मिला के बताओ 90 हो रहा है कि नहीं, बोले बिल्कुल गुरुजी हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। समपूरक में हमने क्या बोला कि दो कोनों को मिला करके, मान लो कि ये वाला कोण, मान लो ये वाला कोण और ये वाला कोण, है ना, मान लो अगर ये एक भुजा दिया गया है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोनों को मिला करके अगर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो, 180 डिग्री का हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। क्या कहेंगे, समपूरक। समझ में आ गया। पूरक कोण दो कोण को मिला के 90 डिग्री, उसको पूरक कोण। समपूरक कोण जो दो कोनों मिला करके 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, उस सवाल का जवाब देना कि 54 डिग्री के पूरक कोण बताएं। बताइए जल्दी से, पूरक कोण बताएं, बताएं।
कौन बता पाएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट, देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा तरफ से, पूरक कोण है ना, 54 का पूरक कोण। ऐसे सवाल आप लोग के डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे जाते हैं बच्चों, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो क्या करोगे, हमें पता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमें क्या पता है कि पूरा कोण किसको कहते हैं कि दो एंगल को मिला करके 90 डिग्री होता है, जिसमें एक एंगल दिया गया है ना, एक एंगल कितना दिया गया, 54 दिया गया है। तो बताइए दूसरा एंगल क्या होगा? तो बोले सर उसमें से 90 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 90 में से उस 54 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका पूरक कोण हो जाएगा। तो घटाओ तो 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया तो 3, 36 डिग्री। समझ में आया? जब भी पूरक कोण पूछेगा इतना बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, 90 में से उसको घटा देना, 90 में से घटा दोगे आंसर आ जाएगा। अगर मान लो कि संपूरक पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपके एग्जाम में, संपूरक पूछा जाए कि 110 डिग्री का संपूरक कोण कितना है, तो क्या करेंगे, हमें पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं, जो दो कोणों को मिलाकर के 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 110 को घटा देंगे तो 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही बनाना है, कुछ नहीं है, लॉलीपॉप है, हलवा है। ठीक है, पूरक पूछेगा 90 में से घटा देना, संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा देना, आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आसन कोण क्या होते हैं बच्चों। जी हाँ, आसन कोण क्या होते हैं, है ना, एग्जेक्टेंट है ना, एंगल क्या होता है ना, एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल है ना, क्या होता है। देखो, वैसे दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनका ही एक ही शीर्ष हो, आसन कोण कहलाता है। आसन कोण किसको कहते हैं, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लो कि ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, ये एक एंगल बना हुआ है, मैं इस तरीके से बना लेता हूं, ऐसे ऐसे, इसके बीच में एक और भुजा डाल देते हैं, तो ये वाला और ये वाला कोण को हम आसन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आसन कोण। बोले सर कैसे? चूंकि बच्चों ये जो डिवाइडेड हो रहा है, ये जो एंगल टोटल पूरा का पूरा डिवाइडेड हो रहा है, ये इससे डिवाइडेड हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो एक एंगल भैया ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो दोनों आसन हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा है दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। अगर मैं इस एंगल को लिखना चाहूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस एंगल को लिखना चाहूं तो कैसे लिखोगे? बोले सर इस एंगल को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए बी डी, लिखेंगे क्या, कोण ए बी डी, ये चीज लिखेंगे। ध्यान रखें इस बात को कि जिस कोण को लेंगे उसको बीच में लेना है। अगर हमें बी वाला कोण को लेना है तो बीच में इसको लेना है, ऐसा नहीं कि डी ए बी, ऐसा नहीं होगा। जिस कोण को लेंगे उसको कहां रखेंगे, बीच में रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा हो गया। अगर मैं बच्चों इस कोण को लेता हूं, है ना, इस कोण को लेता हूं डी बी सी, है ना, मैं अगर लेता हूं कोण डी बी सी, है ना, तो इसमें भी अगर देखें तो ये भुजा जो है ना दोनों में आ रहा है। देखो ए बी डी लेंगे तो भी भुजा यही आ रहा है, डी बी से लेंगे तो मतलब कि ये भुजा जो है 2 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, ये भुजा 2 बार आ रहा है, यानी कि दोनों कोण के लिए उभयनिष्ठ है, कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो इस तरीके से जब एक भुजा उभयनिष्ठ होता है तो उसको हम कहते हैं आसन कोण। क्या कहते हैं उसका, आसन कोण। और इसका शीर्ष भी एक ही ठो है, हमने बोला था ना स्टार्टिंग में शीर्ष इसको कहते हैं, तो शीर्ष भी देखो एक ही ठो है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आसन कोण। जैसे देख सकते हैं इन कोणों का आसन कोण कहते हैं, जैसे कि ए बी सी, है ना, क्या बोले हमने, ए बी सी, है ना, ए बी सी, तो ए बी डी और डी बी सी दोनों मिलाकर के एबीसी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, है ना। अगर मैं ए बी सी ये टोटल कोण को अगर लिखना चाहूं तो दोनों को जोड़ करके लिख सकता हूं, ए बी डी और डी बी सी, तो इसी को हम आसन कोण कहेंगे। समझ में आ गया कि अगर एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक ही शीर्ष पर हो तो वो हमारा आसन कोण कहलाएगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं, कोणों के रैखिक युग्म, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई भी सीधी लंबा रेखा खींची गई है, कोई भी सीधी लंबा रेखा खींची गई है और इस पर मेरे प्यारे बच्चों एक इस तरीके से कोई भी एक तिर्यक रेखा खींच दिया, मान लो, ठीक है, कोई भी खींचा गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिला के हमेशा का हमेशा 180 डिग्री होगा। याद रखना ये हमारा रैखिक युग्म होता है। क्या होता है ये रैखिक युग्म होता है, याद रखिएगा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यानी कि एक रेखा पर अगर कोई भी इस तरीके से लंबी तिर्यक रेखा खींचा गया है, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा। बोले सर कैसे? क्योंकि आपको पता है कि एक लंबी रेखा पर ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री। रिजु कोण में आपने पढ़ा था ना? बोले हाँ सर। तो कोई क्या बात है, फिर क्या दिक्कत है? जब इस तरीके से बनता है तो हम इस पे कोई भी रेखा ऐसा खींच दे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिला करके तो 180 ही ना होगा। बोले हाँ सर। जैसे कि यहां पर हम बात करें ए बी डी, है ना, मैं लिखता हूं यहां पर, है ना, यहां पे लिख देता हूं। चलो क्या हो जाएगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों
ए बी डी, है ना, लिखेंगे कोण ए बी डी और प्लस कोण क्या करेंगे डी बी सी, क्या करेंगे कोण डी बी सी, ये दोनों मिलाकर के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये रैखिक युग्म के कारण होता है। ठीक है, जब भी इस तरीके से आपको निकालना रहे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह, तो आप कहना कि रैखिक युग्म से ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर के 180 डिग्री होगा। बिल्कुल क्लियर। हाँ सर, आगे देखते हैं नेक्स्ट बच्चों, है ना। ये क्या कहता है कि देखो बच्चों, अगर एक रेखा ऐसा है और एक रेखा ऐसा है, मतलब कि एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। जब प्रतिच्छेद करेगी बच्चों, तो आमने सामने वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा का हमेशा बराबर होगा। इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, है ना। हम आमने सामने, बोले सर ये वाला आमने सामने है तो ये वाला भी तो आमने सामने होगा। हाँ सर, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, आमने सामने कोण, ये कोण बराबर, ये भी कोण बराबर। अगर ये मान लो 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 100 है तो ये भी 100। समझ में, मतलब इसे हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। कोई भी दो रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने की कोण जो होती है बराबर होती है शीर्षाभिमुख कोण से। तो याद रहेगा। हाँ सर, ये हमारा प्रमेय भी है बच्चों आप लोगों का, कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण मतलब सामने वाला, है ना, सामने वाला जो कोण होता है वो बराबर होता है जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो। क्लियर। हाँ सर, चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। ये देखिए तिर्यक रेखा, जैसे मान लो कि बच्चों ये हमारा एक लाइन खींचा है, दूसरा लाइन खींचा है, तीसरा लाइन। अच्छा, इस लाइन को करने से पहले बता देते हैं बच्चों कि ऐसा तो हो सकता है कि एक लाइन सीधा है ना, मैं सारे को मिटाता हूं, एक लाइन सीधा है दूसरा लाइन टेढ़ा है, ऐसा है। तो ये भी तो हो सकता है। बोले सर सब तो सीधा है, लेकिन तो दो चीजें आती है बच्चों, दो चीजें आती है। जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास दो पेन है, अगर मान लो इसको सीधा रखूं मैं, ठीक है ना, इधर बढ़ा दो लेकिन सीधा ही रखूं, तो आपस में ये रेखा कभी मिलेगी क्या? ये दोनों पेन आपस में कभी मिलेगी? एकदम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, नहीं सर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं कर दूं कि एक पेन को मैं ऐसे कर दूं, तो ये कहीं ना कहीं ये एक जाकर के मिल जाएगी। मतलब कि बच्चों कि अगर दो रेखाएं को मैं, है ना, दो रेखाएं एकदम सीधा सीधा खींच दें, ठीक है, जैसे एक रेखा ये हमारा हो गया और इसी के सीधा में हम क्या कर दिए, एक और रेखा खींच दिए, तो ये हमारा होता है समांतर। क्या होता है ये? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, है ना, समांतर रेखा। जैसे बच्चों आप समझो ना कि रेल के दोनों पटरियां जो होती है ऐसे, वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलती है। वो कैसे होती है? समांतर होती है। समझ में आया? मतलब कि यहां पर जितना दूरी वहां पर भी इतना दूरी, ऐसा नहीं कि टेढ़ा टेढ़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक लाइन खींच दूं और दूसरा लाइन टेढ़ा खींच दूं तो ये प्रतिच्छेद हो जाएगा। तो जब भी दो रेखाएं पैरेलल हो बच्चों, है ना, जब भी दो रेखाएं पैरेलल हो और एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा जाए, ठीक है, एक तिर्यक रेखा खींची जाए, तो अब यहां पर बहुत सारे कोण बनते हैं। बोले सर ये वाला कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा सर, 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 ये कोण बनेगा, बहुत सारे कोण बनेंगे। आइए सभी कोणों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो बस इतना जान लीजिए कि यहां पर तीन ठो पैरेलल लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, है ना, यानी तीन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन उसी को कहेंगे जो आपस में कभी नहीं मिलती है। क्लियर? चलो, तो ये तिर्यक रेखा, अब तिर्यक रेखा अगर हम खींच देते तो बहुत सारे कोण बनेंगे और देखते हैं कि कौन कौन कोण बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग, अच्छा उससे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा तो मैंने पहले बता दिया कि दो रेखाएं बच्चों आपस में जब इस तरीके से प्रतिच्छेद करती है, मिलती है ना, एक जगह पर कहीं काटती है, एक जगह पर कहीं काटती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, है ना। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या कहते हैं इसको? इंटरसेक्टिंग लाइन। और दो रेखाएं जब आपस में कहीं नहीं मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। इसको कितना बढ़ा दो, इसको किसको बढ़ा दो, लेकिन दोनों आपस में कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन कहेंगे। और ये क्या कर रही है कि एक दूसरे को काट रही है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रतिच्छेद रेखा है। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर देखो एक अभिगृहित है ना, एक प्रमेय के जैसा ही ये है ना, जिसे सिद्ध किया गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, है ना, अगर एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री। मैंने बता चुका बच्चों, बताए हैं कि एक रेखा ऐसा है और एक इस तरीके से कोई रेखा खिंचाएगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के दोनों को 180 डिग्री होता है। ये कहां से होता है? रैखिक युग्म से होता है। किससे होता है? रैखिक युग्म से। ये हमारा अभिगृहित था और हमने बता भी दिया आप लोग को। चलो इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, है ना। कोणों को रैखिक युग्म यानी ए और बी मिला के 180 डिग्री होगा। अब एग्जाम में कैसे आता है पता है? एग्जाम में बोल देगा ना आप लोग को कि ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना डिग्री, तो आसानी से क्या करेंगे? 180 में से उतना घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आया?
बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, ऐसे ही लॉलीपॉप सवाल आएंगे एग्जाम में। आगे देखो, यदि दो आसन कोनों का योग 180 डिग्री हो तो एक किरण रेखा पर खड़ी होती है। बस वही चीज, एक ही चीज लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट, अब यहां पर समझो बच्चों, यही मेन पॉइंट है। अगर इस चीज को समझ जाओगे फिर प्रश्नों का फिर तो धुआं धुआं कर दोगे। क्या करोगे? धुआं धुआं, है ना। कहते हैं कि हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, और मिशन 2 पे अगर आप पढ़ रहे हो बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैथ में आपको हीरो बना देंगे, हीरो। लेकिन बस आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। जहां पर कॉन्सेप्ट को छोड़े तो बच्चों रेल की पटरी से जैसे उतरे तो फिर दिक्कत है। कहते हैं ना कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प मेरे प्यारे बच्चों एक ही रखना, मंजिल तक जाने के लिए। तो आइए देखते हैं इसको, है ना। अभी तो आप 9th में बच्चों, अगर इसका पूरा पीडीएफ आप चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या है, एक बार मैं लिख देता हूं, मिशन 2 वाले सर, है ना, मिशन 2 वाले सर। वहां पे आप लोग को पूरी क्लासेस लाइव मिलती है वहां पर, जो कि ऑल सब्जेक्ट की तैयारी वहां पे करवाई जाती है। आइए वहां पर, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। कहां से? जहां से आप फ्री फायर डाउनलोड करते हो, जहां से आप क्या यार डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, जहां से इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हो, यानी प्ले स्टोर से। यही चीज को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे अभी आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां पे आप लोग को क्लास 9, 10 के पूरे फुल कोर्सेस, फुल तैयारी वहां पे करवाई जाती है। ठीक है, वहां पे आप लोग क्लासेस कर सकते हो, है ना। इस बार तो झारखंड बोर्ड में तो भाई तोड़ फोड़ के रख दिए बच्चे, है ना। और भी जो भी बिहार है या फिर जो भी बोर्ड से आप, है ना, आपके सिलेबस मैच है तो आप काम कर सकते हैं। देखो इधर, अब देखो यहां पर 2 पैरेलल लाइन है। बोले सर 2 पैरेलल लाइन है, कौन कौन सा? एक एम लाइन है और एक क्या है, एन है, यानी 2 पैरेलल है। पैरेलल लाइन का एक साइन होता है बच्चों ये वाला, याद रखिएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, याद रखिएगा। साइन ऐसा होता है पैरेलल लाइन का, कभी भी लिखा रहेगा ना कि ए बी जो है ये समांतर है बीसी का, इसका मतलब कि ए बी रेखा है और एक बीसी रेखा है, यानी ए बी और बीसी है, ये दोनों क्या समांतर है। समझ में आया? तो ये समांतर लाइन का क्या है, ये चीज है। चलिए अब देखो यहां पर 2-3 चीजें होती है बच्चों, याद रखिएगा, है ना, 2-3 चीजें होती हैं। ठीक है, ये देखो 1 2 4 3 4 5 6 7 8। अब देखो ये जो 2 पैरेलल लाइन है, इसके बाहर में जो है बच्चों, इसको बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बाह्य कोण। और ये जो अंदर में है इसको अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, उसको बाह्य कोण कहते हैं, है ना। मतलब एक, अगर मैं बात करूं यहां पर, लिख देते हैं यहां पर, चलिए यहीं पे लिखते हैं। अगर मैं बाह्य कोण का बात करूं, बाह्य कोण, तो कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो बाह्य कोण जो हो जाएगा यहां पर 1 2, कोण 1 हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा, और कोण 2 हो जाएगा, और इधर कोण 8 हो जाएगा, और कोण 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 8 लिखो ऐसे करके। ठीक है, ये बाह्य है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बाहर है। अगर अंतःकोण का बात करें हम, अंतःकोण का बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों? जो चारों अंदर में, 3 4 5 6, लेकिन कोण 3 और कोण 4 और कोण 5 और कोण 6, ये क्या है? अंतःकोण है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसमें कौन कौन बराबर होता है। ठीक है, एक संगत कोण होता है बच्चों। ठीक है, देखो कौन कौन सा संगत कोण होता है वो भी मैं लिख देता हूं। यहां लिखते हैं संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण से बहुत सारे कोण यहां पर बराबर होने वाले हैं। बोले सर कौन कौन सा बराबर होगा? जैसे मेरे प्यारे बच्चों 1 और 5 बराबर होगा, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन बराबर होगा? कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा। उसी प्रकार यहां पर कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा, है ना। तो बोले लिखेंगे यहां पर, हम लिखते चलेंगे, संगत कोण से कौन कौन सा बराबर होगा? बोले सर कोण 1 और कोण 5, है ना, कोण 1 और कोण 5 ये दोनों बराबर होगा। अगर नीचे का बात करें तो कोण 4 और कोण 8 ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, और वो साइड अगर देखें तो कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा, कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा, कोण 7 नहीं 3 और 7 ना, कोण 3 और कोण 7 बराबर होगा। ये सारे के सारे संगत कोण से बराबर होंगे। बच्चों बता दे रहे हैं कि अगर एक 35 डिग्री है तो ये भी 5 भी 35 डिग्री होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अगर 4 अगर 60 डिग्री है तो ये 8 भी 60 डिग्री होगा। तो ये संगत कोण से बराबर होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए और क्या बराबर होगा? एक एकांतर कोण होता है बच्चों। ठीक है, मैं यहीं पे लाइन दे दूं या नीचे लिख दूं? चलो इसको मैं छोटा कर देता हूं पहले, है ना। एकांतर कोण, एकांतर कोण से बराबर होता है बच्चों। ठीक है, क्या कौन कौन से बराबर होगा एकांतर कोण से? कि मान लो मेरे प्यारे बच्चों 2 समांतर रेखा इस तरीके से दिया गया है और एक तिर्यक रेखा दिया गया है। तो यहां पर ये वाला कोण
और ये वाला कोण बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ देखो 3 और 5 बराबर होगा तो 4 और 6 बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण 3 जो होगा, है ना, कोण 3 जो होगा कोण 5 के बराबर होगा। और एकांतर कोण, है ना, हमने बोला ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, यानी 4 और 6 बराबर होगा। कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, और एक चीज देखो, ये एकांतर अंतः कोण से हो गया। ठीक है, अगर एकांतर बाह्य कोण से देखो तो 1 और 7 बराबर हो जाएगा ऐसे में, है ना, 1 और 7 बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि दोनों क्लियर समझ में आ जाए आप लोगों को। एकांतर अंतः कोण, ठीक है, और एकांतर बाह्य कोण को मिलाते हैं। अब लिखेंगे एकांतर बाह्य कोण। ये कौन कौन से बराबर होगा ध्यान देना, देखो कौन कौन से बराबर है। जैसे कि यहाँ पर 3 और 5 बराबर हो रहा था और 4 और 6 बराबर हो रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 8 बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा, कोण 2 और कोण 8 बराबर हो जाएगा। और इधर में बात करें तो 1 और 7 बराबर हो जाएगा, कोण 1 और कोण 7 बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज को आपको बच्चों ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गलती कर जाओगे। ठीक है, गलती कर जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, सारी को मिटा दो यहाँ पर। हाँ, अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि संगत कोण में मेरे प्यारे बच्चों, दो संगत कोण को मिला करके, जैसे कि अगर ये कोण का बात करूं, ठीक है, अगर एकांतर कोण है जो एक ही और अगर बना कोण जो है दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, यानी कि 3 और 6, है ना, याद रखिएगा, कोण 3 और प्लस कोण 6 जो होगा दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार 4 और 5 भी, कोण 4 मतलब कि देखो इधर इधर ही, है ना, दोनों मिला के 4 और 5 भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बातों को आप लोग को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। इतना बस आप लोग को बढ़िया से याद करें ना कि कौन कौन सी चीजें बराबर होगी, जब दो समांतर रेखाएं होगी और एक तिर्यक रेखा होगा तो। अच्छा, और क्या बराबर हो सकता है बच्चों, आप लोग सोच कर देखो कि और क्या बराबर हो सकता है। बोले सर बिल्कुल बराबर हो सकता है सर। बोले सर अगर हम देखें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तो होबे करेगा सर, क्योंकि देखो ये एक लाइन खींचा हुआ, ये प्रतिच्छेद कर रहा है कहीं पर, तो ये वाला कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। क्या बात है भाई, तो यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, लिख दो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण से कौन कौन सा बराबर होगा, बड्डी सारा बराबर होगा, है ना, जैसे कि 1 और 3 बराबर होगा, कोण 1 कोण 3 बराबर होगा। फिर अगर ये 2 और 4 बराबर होगा, ठीक है, फिर यहां पर अगर देखें तो 6 और 8 बराबर होगा, 5 और 7 बराबर होगा। अरे बहुत सारे चीज है बच्चों, बहुत सारा चीज है। ये सब चीज अगर जान जाओगे ना तो फिर बहुत सारा चीज है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से रहेगा, ये वाला कौन दे दिया, क्या बोलेगा 7 का मान बताए, इस जगह पर मान दे देगा और बोलेगा इसका मान बताए। तो जब जानोगे तब ना कि कौन किसके बराबर होता है, समझ में आया बात, कौन किसके बराबर होता है वो जानोगे तब ना। चलो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अब चलिए, समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देते हैं, आप लोग अगर ये चीज को बता दोगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग समझ गए। ठीक है, ये दो समांतर रेखा दी गई है, एक इस तरीके से तिर्यक रेखा दी गई है। बताए मेरे प्यारे बच्चों की अगर ये 35 डिग्री है, ठीक है, ये 35 डिग्री है तो इसका मान कितना होगा। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको हम दूसरा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ए दे देते हैं। ठीक है, ए का मान निकालना है, यहाँ पर कौन ए का मान निकाल के बताना है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता है। और यहाँ पर आप बी का मान बताना है, फिर दूसरा में क्या बताना है आपको, बी का मान बताना है। चलिए देखते हैं बी का मान कौन बताएगा। ठीक है, इसी में अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका मान सी का मान बताना है आपको, ये सी मान लो, कौन सी का भी बताना है ना। सी का याद करो कि एक ही और बने कौन, दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री, तो ये अगर 35 तो ये कितना, 180 में से 35 घटा दोगे। चलिए 3 क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में भर देंगे फटाफट, है ना। और अभी तक मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए, साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज आप लोग को मिशन 2 की तरफ से मिलने वाला है। ठीक है, सब्जेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक तो भाई कर ही दो आप लोग। ठीक है, लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों। ठीक है, ताकि सभी लोगों तक, है ना, हमारा मकसद है कि झारखंड के कोने कोने तक ये शिक्षा जानी चाहिए। ठीक है, झारखंड के सभी बच्चों तक कोने कोने शिक्षा जानी चाहिए, चाहे भारत से भी अगर कोई भी है, अगर मान लीजिए बिहार से हैं, यूपी से हैं, अगर आपका सिलेबस मैच हो रहा है तो भाई ये आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है पूरे इंडिया में चलता है।
तो आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, चैनल को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।